नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी का करंट अफ़ेयर्स पढ़ेंगे। इसमें हम करंट अफ़ेयर्स को मुख्यतः राज्य वाइज़ बाँटने का कोशिश किया है। जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश और नीचे जाइएगा गुजरात, महाराष्ट्र और विभिन्न जितने भी स्टेट्स हैं, उस हिसाब से हमने इसको समराइज़ कर दिया है ताकि रिकॉल करने में और रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, रिवीजन और रिकॉल करने में आसानी होगी। इसके लिए हमने क्या किया है कि इसको स्टेट वाइज, देन उसके बाद कंट्री वाइज, फिर उसके बाद खेल, उसके बाद सम्मेलन और भी विभिन्न तरीके से हमने इसको बांट दिया है ताकि याद करने में आसानी हो और लास्ट समय में जो रिवीजन करने में ये बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि एक राज्य से 8 से 10 पॉइंट होंगे, 10 से 20 पॉइंट्स होंगे और बुलेट पॉइंट्स के तरह हम तुरंत उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो हम इस पहले वीडियो में देखेंगे 2026 का जनवरी एंड फरवरी। नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें हम मार्च से लेके मई तक कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है मद्य निषेध, जो 14 तारीख से स्टार्ट है और 14 को है। देन उसके बाद बीपीएससी आगे होने वाली है 26 जुलाई को, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मद्य निषेध सॉरी एक्साइज दरोगा है 78 पोस्ट, उसके लिए भी ये बहुत कारीगर होगी। ठीक है, तो हम लोग आइए एक एक करके पढ़ते हैं और इसको रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए पढ़ते हैं। पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश अपने सभी शहरी नगरों निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य बन गया है। दूसरा है पॉइंट्स की भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। तीसरा पॉइंट है कि बिजनौर से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो डॉल्फिन रिसर्च कहाँ से किया गया है? बिजनौर से किया गया है। उत्तर प्रदेश के डॉल्फिन सर्वेक्षण किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के जो राज्यपाल आवास को अब जन आवास कहा जाना जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ है जो पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा बना है शहर? लखनऊ जीरो फ्रेश वेस्ट डंप, जो फरीदाबाद में आयोजित होती है। जो सूरज कुंड मेला हर एक साल फरीदाबाद में ही आयोजित होती है। इस बार 39वें नंबर की है और इसका थीम स्टेट किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश को चुना गया है। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी मेरठ में लॉन्च की गई है। नया रामसर स्थल पटना पक्षी अभयारण्य, ऐसे तो पटना शहर बिहार में है लेकिन पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगर कभी भी एग्जाम में पटना आए तो खासकर आप बिहार, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिहार लगा देंगे, लेकिन आप हमसे पढ़े हैं तो आप बिहार नहीं लगाइएगा, क्या लगाइएगा? उत्तर प्रदेश लगाइएगा। हालांकि ये एईडीओ में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, हाल फिलहाल में जो एईडीओ हुआ था कैंसिल हो गया है, तो उसमें ये चीज़ें पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ भारत की पहली एआई इनबिल्ड यूनिवर्सिटी बनी है। राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025 प्रस्तुत किया है। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय के लिए संस्कृति संग्रहालय कहाँ खोली स्थापित की जा रही है? मथुरा में। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की है? कानपुर में। कौन सी की है? नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स। इसको हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में क्या क्या हमने पढ़ा है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने पढ़ा है, उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इससे, कि 100% शहरों में शहरी जो स्मार्ट शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड हासिल करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सरकारी अस्पताल में एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किए गए हैं? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ? यूपी में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद डॉल्फिन सर्वेक्षण कहाँ से की गई है? बिजनौर उत्तर प्रदेश से।
राज्यपाल भवन को क्या कहा जाने वाला है यूपी में? तो जन भवन। राज्यपाल भवन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? जन भवन। जीरो फ्रेश जीरो फ्रेश जीरो फ्रेश वेस्ट डंप कहाँ बनाया गया है? लखनऊ में। फरीदाबाद जो वहाँ पे होता है सूरजकुंड मेला मेला हर एक साल। तो थीम स्टेट किसे बनाया गया है यूपी को? एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी। एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ? मेरठ में। ठीक है। नया राम स्थल पटना। नया राम स्थल पटना पश्चिम बिहार कहाँ है? यूपी में है। चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, तो उसे भी एआई इनबिल्ड यूनिवर्सिटी एआई इनबिल्ड यूनिवर्सिटी बनी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है। और थी जो राष्ट्रीय गाय पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ कहाँ खोला गया है? तो मथुरा में स्थापित किया गया है। और मोदी जी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स एरोनॉटिक्स में स्थापित कहाँ किया गया है? तो कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। ठीक है। तो हम लोगों ने इसको रिकॉल कर लिया। अब आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट स्टेट देखते हैं गुजरात। गुजरात 14वां फ्लाई ओवर शो अहमदाबाद में आयोजित किया गया। राज्य ने कैंसर की जल्दी पता लगाने के लिए आशाबेन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव गुजरात में आयोजित किया गया है। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात में। अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। भारत का सबसे कम उम्र का एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या हैं, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, गुजरात के कच्छ से। राज्य ने कुनेरी गांव का पहला पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। किस गांव को? गुनेरी गांव को। ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं कि हम ताकि हम लोग फिर से इसको रिवीजन कर ले एक बार। गुजरात में। ठीक है। गुजरात 14वां 14वां फ्लाई ओवर शो फ्लाई फ्लावर नहीं, फ्लावर शो अहमदाबाद में। कैंसर पर पता लगाने के लिए आशा बहन किससे रिलेटेड है? कैंसर से रिलेटेड है। ठीक है। और उत्तरार्ध महोत्सव ठीक है, कहाँ? गुजरात में। पहला जो निजी उपग्रह प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। ठीक है। अक्षय ऊर्जा में रिन्यूएबल एनर्जी में एक नंबर पर कौन सा? गुजरात है। और एनालॉग एस्ट्रोनॉट में आदित्य पांड्या भी कहाँ से? गुजरात से हैं। और गुनेरी गांव को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो ये भी गुजरात के गांव हैं। तो आगे देखते हैं। आगे असम को देखते हैं। असम से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? आठवां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? असम बना है। बगरुम्बा नृत्य असम में मनाया जाता है। राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है। मिसिंग यूथ फेस्टिवल धेमाजी असम में आयोजित की जाएगी। ठीक है। भारत और किर्गिस्तान के बीच जो संयुक्त अभ्यास होता है खंजर, ये 13 नंबर का है। मासामारी कहाँ हुआ है? असम में हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने डिब्रूगढ़ में किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। असम के नाथपुर गांव से शुभारंभ किया है। ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, कि इसमें क्या होता है कि सीमावर्ती क्षेत्र में, सीमावर्ती जितने भी क्षेत्र है, खासकर चीन वाले क्षेत्रों में, वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है। विकासात्मक कार्य किए जाएंगे, जैसे कि वहाँ पे रेल, रोड, आवास, ताकि इससे क्या होगा कि एक तो पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। देन वहाँ से क्या होगा कि जो जो पलायन होती है उससे रोका जाएगा, वहाँ के एरिया, वहाँ के क्षेत्र से। और तीसरा इसकी फायदा होगा कि जो सीमा निगरानी में सहायता मिलेगी, क्योंकि लोग वहाँ हमेशा रहेंगे और वो एक तरह से सीमा निगरानी का भी काम करेंगे। ठीक है। तो इसको एक बार समराइज कर लेते हैं गुजरात को, सॉरी असम को। असम 8वां जो राज्य वेतन आयोग लागू करने वाला पहला स्टेट बना है। फिर उससे बगरुम्बा नृत्य बगरुम्बा नृत्य। ठीक है। स्कॉलर रिसर्च के लिए 25,000 रुपये देगा। 25 के रुपये देगा।
ठीक है। मिसिंग यूथ फेस्टिवल्स, धेमाजी फेस्टिवल्स असम में मनाया गया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर जो हुआ है 13 नवंबर का हुआ है, मासाबारी असम में हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, ये एक तरह से रोड है जहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग हम इसका प्रयोग सैन्य परिदृश्य में या अन्य एविएशन सेक्टर में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आज के समय जो रोड बनाए जाते हैं वो मल्टीपर्पज उद्देश्य के उद्देश्य हेतु बनाए जाते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने कुमार भास्कर वर्मा पूछेगा सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है, तो असम में। और भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे बनाया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तो बताइए कि हैं कि वित्त मंत्री अमित शाह ने नाथपुर गांव से स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, और जल्दी जल्दी देखते हैं। अब केरला आ गया, केरल के बारे में देखते हैं। केरल जो है कि केरल राज्य के वायनाड जिले में कलपेट्टा में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है। केरल के अगर मुख्य रूप से याद करिए वायनाड, और उसके अंतर्गत कलपेट्टा जो जहाँ पे पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत उसकी शुरुआत की गई है। राज्य में अनिवासी जो मतदाता हैं उसके सत्यापन के लिए यूरोनेट कौन सा है लॉन्च किया गया है, यूरोनेट लॉन्च किया गया है। अनिवासी जो राज्य के निवासी नहीं है तो उसके सत्यापन के लिए यूरोनेट लॉन्च किया गया है। मकर विलक्कुर त्यौहार केरल में मनाया जाता है, ठीक है। बैसिलस सब्टिलिस, बैसिलस सब्टिलिस एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है यानी बैक्टीरिया है जो केरल ने आधिकारिक रूप से इसे राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है। ये सूक्ष्म जीव जो है ये मानव के लिए लाभकारी है, जिस कारण केरल ने इसे राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है। रेयर अर्थ, केरल में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। ये बजट 2026 में घोषणा की गई थी। देखिए रेयर अर्थ से तात्पर्य क्या है, यहाँ से थोड़ा समझिए। रेयर अर्थ, रेयर अर्थ का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये पृथ्वी पर कम मात्रा में उपलब्ध है। रेयर अर्थ कहने का तात्पर्य है कि इनका जो जो खनन खनन उत्पादन उत्पादन और तकनीक 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 जो होती है बहुत महंगा होती है, जिस कारण जो खनिज होते हैं उनका निष्कर्षण बहुत महंगा पड़ जाता है, जिस कारण इसे हम रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं। इसमें इसमें सिलिकॉन सिलिकॉन आ गया, और भी तत्व हैं जो इसमें आते हैं, ठीक है। लेंथेनाइड्स, इसमें मुख्य रूप से 17 तत्व आते हैं, ठीक है। रेयर अर्थ, ठीक है। और भारत में बात करें कि रेयर अर्थ मेन रूप से कहाँ मिलता है, तो भारत में रेयर अर्थ की जो भंडार है मुख्य रूप से ये 4 राज्य में मिलते हैं। एक केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ पे मोनोजाइट जो एक तरह से रेयर अर्थ में आते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। और भी अन्य भी तत्व जो रेयर अर्थ के अंतर्गत आते हैं वो भी पाए जाते हैं, ठीक है। रेयर अर्थ में भारत में बात करें तो भारत में टोटल भंडार है वर्ल्ड का 6% करीब है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना में लगभग 70% इसकी भंडार है। उत्पादन में देखिए तो चाइना 90% है, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई रेयर अर्थ का प्रोड्यूस करता है तो वो चाइना है, ठीक है। ध्यान रखें, हम लोग इम्पोर्ट पर निर्भर हैं। हमारे पास है भी 6%, लेकिन हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि हम इसका खनन कर सकें, ठीक है। इतना समझ गए। रेयर अर्थ में कभी भी आएगा तो 4 राज्य, इसमें केरला हो गया, केरला के बाद तुरंत कर्नाटक जाइए, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश जाइए तो तटीय राज्य है आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन सा है, उड़ीसा। कौन सा है, उड़ीसा। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये 4 राज्य हैं जो रेयर अर्थ कॉरिडोर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है। केरला ने राज्य की जो थान्या सी थानन है, राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। लिरियोथेमिस केरेलेसिस, इसमें देखिए एक नाम है केरेलेसिस है, ठीक है, नामक एक नई ड्रैगन प्रजाति की खोज की गई है। अगर पूछे कि ये प्रजाति कहाँ खोजी गई है तो इसमें केरलेसिस से केरला की संबंध देखने में लग रहा है, तो वहाँ पे आप उसको केरला पिनअप कर दीजिए, टिक कर दीजिएगा। अगर पूछे कि किस चीज़ की प्रजाति है तो नई ड्रैगन की प्रजाति खोजी गई है, नई ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति खोजी गई है, ठीक है। बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला, जैसे कि यहाँ पे बुजुर्ग बजट 2 बार रिपीट कर दिया गया है। स्त्री सुरक्षा योजना योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई स्त्री सुरक्षा योजना कौन से राज्य ने शुरू की है, केरला ने। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, केरला बना है। अगर शॉर्ट में देखते हैं इसको, एक थोड़ा सा इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो
पेपरलेस पहला जिला कौन सा बना है? वायनाड बना है, ठीक है, पेपरलेस जिला अदालत। यूरोनेट जो अनिवासी मतदाता है उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। बेसिलस सबटिलिस जो कि राज्य की सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है। रियर अर्थ बता दिए हैं कि 4 राज्य आते हैं इसमें। फिर उसके बाद बुजुर्ग बजट पेश करने वाला केरल पहला है। दृष्टिबाधित न्यायाधीश महिला न्यायाधीश नियुक्त करने वाला पहला राज्य बना है और इनका नाम है थानिया सी थानन, ठीक है। लिरियोथेमिस केरलेसिस जो ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति है, केरला में खोजी गई है। इसमें केरलेसिस में केरल का जो उच्चारण आ रहा है तो उससे भी पकड़ सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक बजट जो बुजुर्गों के लिए केरल पेश किया है। स्त्री सुरक्षा योजना भी केरल ने अपनाई है और व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। हम रिवीजन भी साथ साथ करते चल रहे हैं ताकि आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएगी, ठीक है। महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं कि भारतीय सेना ने राज्य में साझा संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। किस राज्य में साझा संयुक्त शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में जारी नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा है? महाराष्ट्र है। देखिए, हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग रिपोर्ट जारी की है, नीति आयोग रिपोर्ट जारी की है। वो कौन सा रिपोर्ट है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक, निर्यात की दृष्टि से तैयारी सूचकांक जारी की है और इसमें सबसे पहले आ जाता है महाराष्ट्र, देन सेकंड नंबर पर आ जाता है गुजरात। कभी आपको सीरीज सजाने के लिए दे दिया है तो आप उसको सजा लीजिएगा। और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। कौन सा आता है थर्ड नंबर पे? तमिलनाडु। यानी पहले महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर गुजरात और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु। ये निर्यात के हिसाब से जो हम लोग निर्यात करते हैं एक्सपोर्ट में, तो सबसे ज़्यादा किसका हिस्सा है? तो महाराष्ट्र राज्य का, ठीक है। महाराष्ट्र की राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। कौन सी है नदी परियोजना? तो बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से, ठीक है। उप मुख्यमंत्री नेता अजित पवार की जो एक विमान क्रैश में डेथ हो गई थी, ठीक है, बारामती में। और इनकी डेथ के बाद ये बेसिकली उप मुख्यमंत्री थे। इनकी डेथ के बाद इनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को पुनः उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है। भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक राज्य ने लॉन्च किया है। कौन सा? महाराष्ट्र ने। मोनोपोज क्लिनिक किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र में, ठीक है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड शुरू की गई है कहाँ पे? मुंबई में। यहाँ पे अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की स्पीड से जाते हैं तो जय हो की गाना बजती है, ठीक है। तो म्यूजिकल रोड कहाँ है? मुंबई में। म्यूजिकल रोड कहाँ है? मुंबई। आगे देखते हैं कि वसई कैथेड्रल जो है राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल के संरक्षण के लिए यूनेस्को का अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को, ठीक है। अर्थ शॉर्ट प्राइज कहाँ आयोजन किया गया है? मुंबई में। राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन मुंबई में किया गया है। राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बनी है। कौन सी? बेला ग्राम पंचायत। संदला जो गाँव है, सौंदला जिला आलिया नगर में है। भारत की पहली जाति मुक्त गांव बना है। कौन सा? सौंदला। इसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देखें तो जल्दीबाजी में। हमने पढ़ा कि साझा संयुक्त अभ्यास कहेगा किसका है? भारतीय सेना की है। कहाँ? महाराष्ट्र में। निर्यात में पता है कि पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, ठीक है। बेमला नदी सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? तो बता दीजिएगा। बेम्बला महाराष्ट्र में है। अजित पवार का डेथ हो गया था, उसके बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार बनी है उप मुख्यमंत्री। दोनों उप मुख्यमंत्री थे और ये बारामती में विमान क्रैश करता, ठीक है। मोनोपोज क्लिनिक भारत का पहला कौन सा है? मोनोपोज क्लिनिक जारी करने लॉन्च करने वाला महाराष्ट्र है। मुंबई में म्यूजिकल रोड कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। वसई कैथेड्रल के लिए संरक्षण के लिए यूनेस्को का पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को। वसई कैथेड्रल अर्थ शॉर्ट पुरस्कार मुंबई में। आरोग्य मेला कहाँ आयोजन किया गया? मुंबई में। बेला ग्राम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों नीचे। बेला ग्राम भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बनी है, यानी कि वो पंचायत जितना कार्बन का उत्सर्जन करती है उतना ही अवशोषण कर लेती है। तो कौन सा है? बेला ग्राम। और सौंदला जो है ये जाति मुक्त ग्राम बना है। कहाँ है? अहिल्या नगर में है, ठीक है। थोड़ा सा समय लग रहा है बट हम लोग साथ ही कर रहे हैं कि रिवीजन भी करते चल रहे हैं ताकि आपको वहाँ पे क्वेश्चन है तो आप आसानी से टिक कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हरियाणा। हरियाणा में आंकड़ों के अनुसार की बात करें तो राज्य में लिंग का अनुपात तेजी से वृद्धि हुई है और बढ़कर 923 हो गई है। अगर बात करें कि हरियाणा जो राज्य है जहाँ भारत में सबसे कम लिंग अनुपात था, ठीक है, लगभग 870-80 के करीब में था, ठीक है, अभी बढ़कर 923 हो गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ चलेगी? हरियाणा में। हाइड्रोजन चलित ट्रेन। कबड्डी चैंपियंस लीग की मेजबानी कौन करेगा? है हरियाणा। 31 जनवरी से 15 फरवरी 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिप मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? फरीदाबाद में, जैसा कि हमने पहले ऊपर पढ़ा। और इसका
पार्टनर स्टेट यानी थीम स्टेट किसे बनाया गया है, यूपी को बनाया गया है, ठीक है। थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब हरियाणा की देविका सिहाग ने जीता है। थाईलैंड में कौन जीता है, देविका सिहाग ने जीता है। प्रो रेसलिंग लीग का खिताब हरियाणा थंडर्स ने जीता है। प्रो रेसलिंग लीग का खिताब हरियाणा थंडर्स ने जीता है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि शोधकर्ताओं ने वीराना, जो हरियाणा में एक गांव है या कह सकते हैं स्थल है, जो 8000 साल पुरानी पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है। कहाँ पे, वीराना में। सीएम श्री सीएम श्री स्कूल शुरू किसने किया है, तो हरियाणा ने किया है। बस इसको हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं जल्दीबाजी में। हम लोगों ने देखा है कि लिंगानुपात सबसे तेजी बढ़ा है कहाँ, हरियाणा में 923 हो गया बढ़कर अभी। हाइड्रोजन से चलित पहली ट्रेन कहाँ चलाएगी, पहली भारत की पहली हाइड्रोजन चलित हरियाणा में। जो कबड्डी चैंपियंस लीग की मेजबानी कौन करेगा, हरियाणा। और जो महिला सीनियर कबड्डी भी जीता भी है हरियाणा, जहाँ यहाँ पे पढ़े हैं कि राष्ट्रीय कबड्डी का खिताब भी हरियाणा नहीं जीता है, ठीक है। थाईलैंड मास्टर्स जो देविका रानी पढ़े हैं, देविका सिहाग, सॉरी देविका रानी नहीं, देविका सिहाग हरियाणा की है। 39वां सूरज कुंड फरीदाबाद में हर साल लगता है और इसका थीम स्टेट यूपी पढ़े हैं। खिताब जो सॉरी प्रो रेसलिंग खिताब किसने जीता है, हरियाणा थंडर्स ने प्रो रेसलिंग खिताब। पीएम श्री स्कूल हरियाणा ने स्टार्ट किया है। और शोधकर्ताओं ने वीराना जो है 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है, ठीक है। 25 मिनट का हो गया है, आगे चलते हैं जल्दीबाजी में, देखते हैं तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बहुत है आज ही पढ़ने में। अभी तो देखते हैं तेलंगाना भी बहुत है, जल्दीबाजी में शो करते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था, हाँ, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, हरियाणा पढ़ लिया था। आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश में आते हैं। आंध्र प्रदेश निवेश चार्ट में भारत में सबसे शीर्ष पे है। निवेश मतलब निवेश आकर्षित करने में सबसे ज़्यादा शीर्ष पे है। लेकिन जब निर्यात की बात करेंगे तो हम पहले अभी बताएं, निर्यात में सबसे पहले कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, देन गुजरात है, और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है तमिलनाडु, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा, तो आंध्र प्रदेश में लगेगा। निवेश में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। राज्य में होप आइलैंड है, जहाँ पे सेटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की गई है। हमने ऊपर भी पढ़ा है कि गुजरात में निजी सेटेलाइट कारखाना की स्थापना की गई है, जहाँ पे सेटेलाइट का निर्माण किया जाएगा, कहाँ पे, गुजरात में। लेकिन लॉन्चिंग करेगा और होप आइलैंड कहेगा तो ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र किसे स्थापित करने की घोषणा की है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। चौथी औद्योगिक क्रांति वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच ने, ठीक है। रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है, जैसा कि हम पहले बता दिए हैं कि उसमें केरला से स्टार्ट करिए, फिर यहाँ से तमिलनाडु जाइए, फिर उसके पास ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर चलिए उड़ीसा में, ठीक है। ऑपरेशन स्ट्राइप्स, जो स्ट्राइप्स है, इसके तहत एक वयस्क नर को पापी कोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, ठीक है। कहाँ छोड़ा गया है, तो पापी कोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, ठीक। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्राइब्स के तहत। पापी कोंडा नेशनल पार्क, वहीं पे एक पापी कोंडा कोंडा पर्वत भी पाया जाता है, ठीक है। ये भी आंध्र प्रदेश में ही है, उसी के नाम पर पापी कोंडा नेशनल पार्क भी नाम पर है, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा जल्दी। निवेश में सबसे आगे आंध्र प्रदेश है। अमोनिया दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में लगेगा। होप आइलैंड, जहाँ पे लॉन्चिंग सुविधा स्थापित की जाएगी, ये भी आंध्र प्रदेश में है। विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र स्थापित करने की घोषणा आंध्र प्रदेश में की है। रेयर अर्थ कॉरिडोर बता चुके हैं। ऑपरेशन स्ट्राइप्स बता दिए हैं कि पापीकोंडा में एक नर बाघ को छोड़ा गया है, ठीक है, छोड़ा गया है यहाँ। नेक्स्ट आगे देखते हैं कर्नाटक। 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो ये कर्नाटक जीता है। खो खो में 9 खिलाड़ी थे, खो खो 9, तो इसमें 9 खिलाड़ी दोनों तरफ से होते हैं, याद कर लीजिएगा। महिलाओं के लिए 2025 में सबसे अच्छा शहर कौन सा है, बेंगलुरु है। राज्य ने 3 विशिष्ट जीआई टैग का उत्पाद कहाँ निर्यात किया है, तो मालदीव में निर्यात किया है। पेन्नार लिखा है, यानी पेन्नार नदी जल विवाद है, जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन का आदेश दिया है, किसने दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने। पूछेगा कि पेन्नार नदी विवाद किस दो राज्यों के बीच में है, पेन्नार नदी का विवाद, पेन्नार, तो तमिलनाडु एंड कर्नाटक। राज्य में नवपाषाण काल वस्तुएं खोजी गई है। शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकाल की खोज टेकलकोटा जो बेलारी जिला में है, में की है। कहाँ की है, टेकलकोटा में। टेकल याद कीजिएगा, टकला, मानव की कपाल से टकला से टेकल याद कीजिएगा, और ये कर्नाटक में है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। बेंगलुरु में ही लाइबर बिन चैंपियंस कप 2026 में बिलियर्ड्स आयोजित किया गया है। कौन सी, लाइबर इन चैंपियंस 2026
बिलियर्ड्स आयोजित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बांध सम्मेलन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में। आइए एक बार देख लेते हैं कि जो 44वां जूनियर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? खो-खो वाला कर्नाटक ने जीता है। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा? बेंगलुरु है। 2025 में एक जीआई टैग 3 विशिष्ट उत्पादों का कहाँ निर्यात किया है? कर्नाटक ने मालदीव में। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पेन्नार नदी जल विवाद है। नौपाषाण कालीन वस्तुएं कहाँ खोजी गई है? तो कर्नाटक में कपाल खोजी गई है, मानव कपाल, और यह तेलकोट्टा से हुआ, टकला से हुआ, तेलकोट्टा बलारी से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बांध कहेगा तो बेंगलुरु में हो जाएगा, और बेंगलुरु में ही पढ़े थे क्यों? सबसे सुरक्षित महिलाओं के लिए शहर है। लाइवर विन चैंपियंस कप बिलियर्ड्स आयोजित किया गया है कहाँ? बेंगलुरु में ही आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं, आगे उड़ीसा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया है। जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है, सारी की सारी मिसाइल इसी द्वीप से किया जाता है, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल के इंटर आईसीबीएम कहा जाता है उसको, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब होता है कि किसी देश के पास ऐसी मिसाइल हो जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को हिट कर सकता हो, अर्थात अगर भारत एशिया में है तो भारत के पास इतनी दूरी की मिसाइल है जो अफ्रीका या अन्य कॉन्टिनेंट, अफ्रीका एक अलग महादेश है, चाहे महाद्वीप है, चाहे यूरोप अलग महाद्वीप है, तो उसे भी हिट कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि राजा रानी संगीत महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? भुवनेश्वर में। नलों से पानी पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? पुरी बना है। राज्य ने आमे पादिबा आम भसारे योजना शुरू की है, ठीक है। आमा भसारे योजना शुरू की है। रेयर अर्थ में उड़ीसा भी बताया, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा आता है। और पारादीप पोर्ट क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है, किसे मिला? पारादीप पोर्ट को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है। आरबीआई ने दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर किस राज्य में लॉन्च किया है? तो वो है उड़ीसा। बस इसको एक बार कर ले, यदि कर लें पूछेगा कि आईसीबीएम अग्नि 5 का परीक्षण कहाँ से किया गया है? तब एपीजे कलाम से, ये उड़ीसा में है, ठीक है। नल से पानी पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला पुरी शहर बना है, भारत का पहला शहर। राजा रानी संगीत महोत्सव कहाँ है? भुवनेश्वर में। आमा भसारे आमे पादिबा आमा भसारे योजना किसने शुरू किया है? उड़ीसा ने। उड़ीसा में रेयर अर्थ में, जैसे पहले भी बता चुके हैं, उड़ीसा की जो सबसे पारादीप पोर्ट है, सबसे क्लीनेस्ट पोर्ट द ईयर का पुरस्कार मिला है। और दूसरा आरबीआई ने दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा में लॉन्च किया है, ठीक है। आगे देखते हैं तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के बारे में देखते हैं तो तमिलनाडु राज्य की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, कौन सा पॉलिसी था? डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। एआई पार्क स्थापित किया है, कौन सा? तमिलनाडु द्वारा की जाएगी। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क, डीप डीप टेक स्टार्टअप एआई पार्क, संप्रभु एआई पार्क तमिलनाडु में की जाएगी। गैर हिंदी भाषा लेखकों के लिए, जो हिंदी नहीं बोलते हैं, उसे सेमामोजी इलक्क्यू बिरुधु सोमोमोजी पुरस्कार की घोषणा की गई है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, उच्चारण में थोड़ा सा गलती हो सकता है। तमिलनाडु जैसे कि बता दिए हैं कि कौन कौन से है, तो आंध्र प्रदेश है, सॉरी केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये चार है जो रेयर अर्थ कॉरिडोर यहीं से चारों राज्य से गुजरेंगे, ठीक है, जब बनेगा तो। पेन्नार नदी ऊपर भी पड़ चुके हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद है। विश्व सी फूड कांग्रेस, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ आयोजन किया गया है? चेन्नई में। विश्व सी फूड चेन्नई में। और जीआई टैग में सलेम साबूदाने की पहली खेप कहाँ निर्यात की गई है? तो कनाडा में। सलेम साबूदाने को कहाँ भेजा गया है? कर्नाटक में। कर्नाटक कर्नाटक कनाडा में भेजा गया है। तमिलनाडु ने कनाडा को सलेम साबूदाना भेजा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं जल्दबाजी में, तो बहुत समय लग जाएगा यही करने में। पंजाब के बारे में देखते हैं। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? पंजाब में। 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी लुधियाना में कहाँ खोली जाएगी? डॉग सेंचुरी लुधियाना में शुरू की जाएगी। मुफ्त कैशलेस सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने स्टार्ट किया है? तो पंजाब ने स्टार्ट किया है। आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर गुरु रविदास जी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण पुलिस ने शुरू किया है, कौन सी पुलिस? तो पंजाब पुलिस ने शुरू किया है ऑपरेशन प्रहार। राज्य ने मेरी रसोई योजना शुरू की है, यानी मेरी रसोई राज्य ने शुरू की है। बस इसको एक बार और देख लेते हैं इसमें। पंजाब में तो 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स पंजाब में होगा। डॉग सेंचुरी पूछेगा कि पहली पंजाब के लुधियाना में।
कैशलेस स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना, जहाँ पे पैसा नहीं लगेगा। और आदमपुर हवाई अड्डे के नाम बदल के गुरुदास जी के, जो कि पंजाब से ही थे। और ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण ये लॉन्च किया मेरी रसोई, आंध्र प्रदेश, सॉरी पंजाब। राजस्थान के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान की नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला। नागौर, जैसे कि आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे, नागौर पहला जगह है जहाँ 1 अप्रैल 1953 को पंचायती राज लागू किया गया था। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं नागौरी अश्वगंधा कहाँ है, किससे राज्य से संबंधित है। तो ये है राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, बामनवास कांकर पंचायत, जो बामनवास कांकर पंचायत है, राज्य की पूर्णतः जैविक ग्राम घोषित किया गया है। राज्य की पूर्णतः जैविक ग्राम बामनवास कांकर पंचायत। राज्य ने कोम्बलगढ़ वन जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। कौन सा है? कोम्बलगढ़ वन जीव अभ्यारण्य। ठीक है, मरु महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया है? जैसलमेर में। 100% बीमा कवरेज करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? अलवर। 100% बीमा कवर करने वाला। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। कौन सा? राजस्थान। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसलमेर से प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई है। इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या है। तो हम लोगों ने नागौरी अश्वगंधा के बारे में पढ़ लिया कि यहाँ यहीं के है और जीआई टैग मिला है, राजस्थान की है नागौरी अश्वगंधा। बामन पास कांकर पंचायत जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। कोम्बलगढ़ को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया गया। 100% बीमा कवरेज करने वाला अलवर बन गया है। और ऊन उत्पादन में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। कौन सा? राजस्थान। और प्रचंड हेलीकॉप्टर को किसने उड़ाया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने। कहाँ यह पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। ये देश की सिर्फ पहली महिला नहीं, देश की पहली राष्ट्रपति बन गई है जिसने प्रचंड हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में उड़ान भरी है। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश केंद्र सरकार ने राज्य में लोहित नदी पर कलाई जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है। थोड़ा सा यहाँ देख लें कि लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक है। किसकी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक है। और ये लेफ्ट बैंक से जुड़ती है। जैसे ब्रह्मपुत्रा, जैसे अरुणाचल प्रदेश में यह नामचा वर्मा से प्रवेश करती है, और वैसे ही उसके बाद ये पहले लोहित नदी ही मिलती है जाके। तो लोहित नदी की जो सहायक नदी है, लोहित नदी पर सॉरी कलाई टू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, पीआईबी ने कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तो जो कमला है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कमला नदी पर ही है, कमला नदी पर अवस्थित है। और ये दोनों के दोनों कहाँ है? कलाई भी अरुणाचल प्रदेश में है और कमला भी अरुणाचल प्रदेश में है। कमला कमला नदी पर है और कलाई लोहित नदी पर है। ठीक है, बायो हैप्पी जिला, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की हटी जनजाति द्वारा बोडो त्यौहार मनाया गया है। कौन सा त्यौहार मनाया गया है? तो बोडो त्यौहार मनाया गया है। हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि बोडो लैंग्वेज के बारे में। बोडो जो कि 24 भाषा में इसको शामिल किया गया है, सॉरी 22 भाषा में इसको शामिल किया गया है। तो बोडो के साथ साथ 3 भाषा और थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, संथाली। इसे 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 92वां संविधान अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, इससे पहले 71वां संविधान संशोधन था 1992 में। तो इसमें जोड़ा गया था मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ठीक है, इससे पहले जोड़ा गया था एक और भाषा, पहले जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन था 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया था। इसे याद करने का ट्रिक है ना कि 21 में 71 जोड़ेगा तो 92 रह जाएगा, और यहीं पे 92 जो है कि यहाँ 92वां संविधान संशोधन हो जाता है। ठीक है, 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया था। हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा कुछ बेसिक पॉइंट भी कवर कर लिया। अब देख लेते हैं आगे में कि हट्टी जनजाति है जो कौन सा क्या मनाती है? तो हट्टी जनजाति बोडो त्यौहार मनाती है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार हुआ है, जो हिमाचल की एक बकलो जगह है वहाँ पे हुआ है। बकलो स्थल पे हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि हट्टी जनजाति द्वारा कौन सी त्यौहार मनाया जाता है? बोडो त्यौहार। लोसार त्यौहार ये दोनों हिमाचल प्रदेश में होता है, मनाया जाता है। सॉरी, सेकंड ट्यूलिप गार्डन भी हिमाचल प्रदेश में स्थापित की जाएगी, फर्स्ट जम्मू कश्मीर में है।
और उसके बाद वज्र प्रहार जो इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, इंडिया एंड यूएसए के बीच में होता है। और कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है, बकलोह में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु, यहाँ पे हो जाएगा विष्णु श्रीधर वाकनर टाइगर रिजर्व किया गया है। ठीक है, ये विष्णु श्रीधर वाकनरकर कौन थे? तो इन्होंने ही सबसे पहले जो बेटिका की गुफा थी, भीम बेटिका की गुफा इसकी इसकी खोज किया था। इसकी इन्होंने ही खोज किया था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। और रातापानी ये भारत का 57th नंबर का टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? तो 57th नंबर का टाइगर रिजर्व है भारत का। ठीक है, भारतीय सेना ने पहली बार कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ स्थापित करेगी? तो मध्य प्रदेश में लैब स्थापित करेगी। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना बालाघाट जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। तो इसको थोड़ा सा इसको एथी कर लेते हैं, हम जो रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल कर क्या कर देगा? श्री विष्णुधर वाकनाकर टाइगर रिजर्व। विष्णुधर जानते हैं कि बताएं कि भीमबेटिका की गुफा की खोज किए थे। भारतीय सेना ने पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ स्थापित करेगी? तो क्वांटम लैब कहाँ स्थापित करेगी? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अन्न भंडारण के लिए पायलट प्रोजेक्ट विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, एमपी में। और मध्य प्रदेश ने ही 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया। 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम बैंक लॉन्च की है। कौन किया है? त्रिपुरा ने। मणिपुर और मेघालय के साथ साथ त्रिपुरा को 21 फरवरी की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को इन तीनों राज्यों को स्टेटहुड का यानी कि राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, यह 1971 की जो पूर्वोत्तर एक्ट था उसके तहत 1972 में इन तीनों राज्यों को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 450 करोड़ की लागत वाले माताबाई पर्यटन सर्किट की नींव कहाँ रखा गया है? तो माताबाई त्रिपुरा में। और पंचायत एडवांस इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? तो त्रिपुरा का है। रिवीजन कर लेते हैं इसको। कहेगा कि ग्रामीण बैंक ने त्रिपुरा की ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर और एटीएम बैंक लॉन्च किया है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के साथ 21 जनवरी को मनाया जाता है इनकी स्थापना दिवस। 450 करोड़ की लागत से माताबाई पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है। और पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में पहला स्थान 2.0 में पहला स्थान किसका? त्रिपुरा की। जब भी बैन कहेगा बैन एटीएम ग्रामीण बैंक एटीएम त्रिपुरा मार दीजिएगा। ठीक है, मणिपुर से आते हैं तो त्रिपुरा मणिपुर जैसे कि बताए हैं। और मेघालय को तीनों को 21 फरवरी 1972 को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। उसी के कारण इनकी 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन हटने के बाद यम यम यमुनाम खेमचंद सिंह नए मुख्यमंत्री बने। कौन सा? यमुनाम खेमचंद्र। 18वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है कहाँ? तो मणिपुर में मनाया गया। जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है मणिपुर में। बाफ्टा अवार्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड बंग को मिला है। बुंग, इसका नाम है बुंग। का है बुंग। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है अगली बार में, जो अभी लेटेस्ट हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मणिपुर राज्य की बुंग जो है फिल्म उससे बाफ्टा में बेस्ट चिल्ड्रन अवार्ड से अवार्ड जीता है। ठीक है, खेमचंद यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। त्रिपुरा, मेघालय के साथ इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है मणिपुर की। और जोमी उत्सव 78वां मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम। सिक्किम राज्य जो ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है। तो सिक्किम के जो ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है। राज्य की जो पुलिस की उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार मिला है। किसे? सिक्किम को मिला है। और भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिमराहत लॉन्च किया है। तो सिक्किम से हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ा है कि ये 15वें वित्त आयोग से पहली बार इसको अनुदान मिला है। 15वें वित्त आयोग से बेस्ट पुलिस का अवार्ड किसे मिला है? सिक्किम राज्य को मिला है। और पर्यटकों को जो पूर्वी सिक्किम में फंसे थे उसके बचाने के लिए हिमराहत लॉन्च किया गया है। गोवा देखते हैं। गोवा
गोवा जो कुशावती राज्य का तीसरा जिला बना है, गोवा का जो तीसरा जिला बना है कौन सा है? कुशावती। कुशावती जिला यहाँ की जो कुशावती रिवर है, कुशावती रिवर है, उसी के नाम पे बना है, ठीक है। भारत के सबसे पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पद कौन सा? समुद्र प्रताप है, जिसे कमीशन कहा गया है, किया गया है, गोवा में किया गया है। वर्ल्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? गोवा। और प्रथम राज्य कौन सा है भाई? तो प्रथम राज्य है केरला, केरला, ठीक है। प्रथम राज्य कौन सा है? केरला है। और ये दूसरा राज्य बना है गोवा। छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं कि राज्य में राज्य में भोर भोर भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। अपार आईडी में जो है, अपार आईडी बनाने में राज्य सबसे आगे कौन सा है? छत्तीसगढ़। भोरमदेव कॉरिडोर छत्तीसगढ़। अपार आईडी में सबसे ज़्यादा आगे कौन है? छत्तीसगढ़। अपार आईडी में बेसिकली स्टूडेंट की जो बायोडाटा होती है कि वो हर एक क्लास में उसका कितना मार्क्स आया, उसकी मार्कशीट वगैरह वगैरह, ये इसमें अपलोडेड रहता है। झारखंड के बारे में देखते हैं कि झारखंड यहाँ पे राज्य में 25 साल बाद यहाँ रेशा नहीं होगा, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, पेशा एक्ट लागू किया गया है और यह टोटल 13 जिलों में 25 साल बाद लागू किया गया, ठीक है। पेशा एक्ट जो आया था, पेशा एक्ट आया था 1996 में, और इसके तहत क्या होता है कि पंचायतों को ज़्यादा शक्ति दिया जाता है, ठीक है। पंचायतों को ज़्यादा शक्ति दिया जाता है वहाँ पे, जैसे कि भूमि से लेके वन से रिलेटेड, वन संरक्षण से रिलेटेड आदि के बारे में वहाँ पे ज़्यादा शक्ति दिया जाता है, ठीक है, पेशा एक्ट के लागू होने से। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किसने लॉन्च किया है? झारखंड ने। मेगाबुरु झारखंड ने पेशा एक्ट लॉन्च किया है, लागू किया गया 25 साल बाद। तो झारखंड में लागू किया गया है और ये 13 जिलों में लागू किया गया है, ठीक है। ये तेलंगाना के बारे में देखते हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय के चुनावों में 2 बच्चे की जो नियम थी उसे खत्म कर दिया है। पहले दक्षिण भारत में था कि पहले कि 2 से ज़्यादा अगर बच्चा है तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो क्या हुआ है कि अब जो साउथ इंडिया में है कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ कर रहा है, तो उससे उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ताकि पॉपुलेशन बढ़े, इसी कारण क्या किया गया कि स्थानीय चुनाव में जो 2 बच्चे की जो नियम था उसे ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 राज्य के जो हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में संपन्न हुआ है। ये विंग्स इंडिया हमेशा के हमेशा इसी बेगमपेट एयरपोर्ट में होता है, जो कि हैदराबाद में है। एविएशन इसमें बेसिकली होता है कि विभिन्न देशों के जो हवाई जहाज आते हैं यहाँ पे अपना एयर शो करते हैं, ठीक है। देखते हैं दिल्ली के बारे में। लखपति बिटिया योजना किसने शुरू की है? दिल्ली ने शुरू की है। राज्य में मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है। कौन कितने? 51। कहाँ पे? दिल्ली पे। लखपति बिटिया दिल्ली। सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया है। और सड़क दुर्घटना से पीड़ित को मदद करने वाले के लिए राहवीर योजना शुरू की है। कौन सी योजना? तो राहवीर योजना शुरू की है। आगे देखते हैं लद्दाख का। स्पुतुक गुस्तोर उत्सव आध्यात्मिक नववर्ष शुभारंभ हुआ है, ठीक है। लद्दाख में स्पितुक गुस्तोर उत्सव आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ हुआ है। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? लेह में। 6 नंबर का खेलो इंडिया गेम्स लेह में शुरू किया गया है। भारत सरकार ने लद्दाख को 2 नए टेलीस्कोप NLST और NLOT की मंजूरी दी है। कहाँ पे? लद्दाख में। शीतकालीन खेल कहाँ खेली जाएगी? 6 नंबर के लेह में। इस स्पुतुक गुस्तोर उत्सव का शुभारंभ किया गया है लद्दाख में। नागालैंड के बारे में देखते हैं कि प्रसिद्ध रूमोसा संतरा का आयोजन कहाँ किया गया है? नंगा में। नंगा संतरा, नंगा करने पर रुस जाता है संतरा। पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव कहाँ में मनाया गया है? तो नागालैंड में। पूर्वोत्तर चावल कहेगा तो नागालैंड, और रुसोमा कहेगा तो रुस जाएगा, तो नंगा कर दो रुसेगा बस। बिहार राज्य ने खुद को फरवरी में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। 2026 में, फरवरी 2026 में, 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को। मेघालय के बारे में देखते हैं। हमने पढ़ा कि त्रिपुरा के साथ साथ मेघालय का जो स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। और 39वां राष्ट्रीय सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 में उत्तर प्रदेश के थीम स्टेट के साथ चुना गया है। अच्छा, थीम स्टेट के साथ साथ मेघालय को भी चुना गया है, ठीक है। मेघालय को भी चुना गया है, साथ में मेघालय को भी चुना गया, यानी थीम स्टेट के साथ साथ यूपी के साथ साथ मेघालय को भी चुना गया। पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल के बारे में देखते हैं कि मुड़ी गंगा जो नदी है उस पर गंगा सागर सेतु, मुड़ी गंगा पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। बोई मेला प्रांगण जो कोलकाता में
में 39वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था। और यहाँ पे नोट कीजिएगा कि इसका जो सॉरी इसका जो अर्जेंटीना है, इसका जो अर्जेंटीना टीना इसका अर्जेंटीना है थीम स्टेट थीम स्टेट थीम स्टेट कौन सा है? बोईमेंगा बोईमेला के प्रांगण के लिए थीम स्टेट कौन सा है? तो अर्जेंटीना है। ठीक है, कहाँ मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में। मुड़ी गंगा सेतु आधारशिला है तो पश्चिम बंगाल में। उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने 2026 में लागू किया है। भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गर्जियन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में। धर्म गर्जियन उत्तराखंड में। हमने ऊपर भी पढ़ा है कि वज्र पढ़ा है इंडिया एंड यूएसए के बीच में हुआ है। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। ठीक है। खंजर हम लोगों ने पढ़ा है किर्गिस्तान के साथ होता है। इंडिया किर्गिस्तान, ठीक है, इंडिया किर्गिस्तान। और यह असम के मोरीबारी में हुआ है। असम के मोरीबारी में। जम्मू कश्मीर में देखते हैं। जम्मू कश्मीर भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए यानी निस्ते नाबूद करने के लिए किश्तवाड़ जिले में कौन से ऑपरेशन तराशी यानी आतंकवादी को तलाश करके उसको खत्म किया जा रहा है। ठीक है, तलाश करके क्या किया जा रहा है? उसको खत्म किया जा रहा है। इसे याद कर लीजिएगा, कौन सा ऑपरेशन तराशी। अंडमान निकोबार देखते हैं। भारत का एकमात्र मड वेलकोनो जो कि बाराटांग द्वीप अंडमान पर फटा है, कौन सा है? एकमात्र मड वेलकोनो कौन सा द्वीप है? तो बाराटांग द्वीप। कौन सा है बाराटांग द्वीप? कहाँ पे? अंडमान में। यहाँ गलतियाँ नहीं, ये गैलेथिया की खाड़ी होगा। गैलेथिया की खाड़ी, ठीक है, गैलेथिया की खाड़ी, जहाँ पे जो अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है, अंडमान एंड निकोबार जो प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसका जोरों तोरों से जो पर्यावरणविद है उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये इसके किनारे कौन से, यह गैलेथिया के जो प्रोजेक्ट बन रही है, गैलेथिया खाड़ी के किनारे ही बन रही है। गैलेथिया खाड़ी के किनारे ही बन रही है। आगे हम लोग अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे जो कंट्री वाइज है। ये ज़्यादा समय हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंट्री वाइज इसको देखेंगे और जो रिमेनिंग बचा है उसको देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो से आपको अगर लाभ होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी अगर सुझाव है तो आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।